पिछले एपिसोड में हमने देखा प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं कि अगर तुमको जाइंट ड्रैगनाइट को वापस से ठीक करना है, नॉर्मल फॉर्म में लाना है, तो मेरा एक स्टूडेंट है प्रोफेसर मैंग्रोव, वो तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता है। ऐश पूछता है कि वो कहाँ रहता है। प्रोफेसर ओक बताते हैं कि वो स्केल रोड टाउन में रहता है और ऐश तुरंत ही स्केल रोड टाउन के लिए निकल जाता है। रास्ते में आज जाते हुए यार ऐश को काफ़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है, लेकिन फाइनली ऐश ऑलमोस्ट स्केल रोड टाउन में पहुंच जाता है। तभी यार रास्ते में ऐश को एक बदमाश लड़का दिखता है जो कि दूसरे लड़के को तंग कर रहा होता है और यार ऐश उसको बचा लेता है और ऐश को पता चलता है कि वो लड़का एक्चुअली में प्रोफेसर मैंग्रोव का छोटा भाई है और यार वो ले जाता है ऐश को प्रोफेसर मैंग्रोव के पास। अब आगे प्रोफेसर मैंग्रोव ये सुन के काफ़ी खुश होते हैं कि ऐश ने उनके छोटे भाई की मदद करी, इसीलिए यार वो बिना कुछ बोले ऐश की बात मान जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। ऐश अपनी प्रॉब्लम बताता है, वो बताता है कि कैसे मेरे पास एक ड्रैगनाइट है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रखा है क्योंकि उस पर बहुत साल पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था। प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं कि ये तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जहाँ तक तो मैं इसको वापस ठीक कर दूंगा। ऐश ये सुन के बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसको होप मिल गई थी कि हाँ, शायद से अब वापस से ड्रैगनाइट ठीक हो सकता है। प्रोफेसर मैंग्रोव कहते हैं कि मुझे बस 2 दिन का टाइम दो और अगर मैं इसको ठीक कर पाया तो मैं उतने टाइम में ज़रूर कर दूंगा, तो बस 2 दिन तुम्हें रुकना होगा और इतने में मैं इसको ठीक कर दूंगा। और यार ऐश कहता है कि पक्का आप 2 दिन 3 दिन कितने भी ले सकते हो, बस यार कैसे भी करके ड्रैगनाइट को वापस ठीक कर देना। तभी प्रोफेसर मैंग्रोव ऐश से कहते हैं कि मुझसे एक वादा करो, अगर मैंने इसको ठीक कर दिया तो तुम मुझसे एक पोकेमॉन बैटल करोगे। और यार ऐश तो बैटल के लिए तैयार रहता ही है, वो कहता है कि बिल्कुल, मुझे तो बहुत मज़ा आता है पोकेमॉन बैटल करने में, तो मैं ज़रूर करूँगा। और यार इसके बाद ऐश वहाँ से चला जाता है। अब यार क्योंकि ऐश को 2 दिन यहाँ स्केल रोड टाउन में बिताने थे, इसी वजह से यार वो उस टाउन को एक्सप्लोर करने लगता है और देखने लगता है कि वहाँ पे क्या क्या है। और तभी अचानक से यार एक घर के बाहर ऐश को एक बंदा दिखता है जिसको देख के ऐश एकदम ही चौंक जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं, वो होता है हैरिसन। ऐश हैरिसन के पास जाता है और उससे मिलता है और यार हैरिसन भी बहुत ज़्यादा शॉक था ऐश को देखने के बाद क्योंकि उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐश से यहाँ पे मिलेगा। और यार तभी ऐश हैरिसन से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और हैरिसन बताता है कि उसका होम टाउन एक्चुअली यही है, वो यहीं पर रहता है और हमेशा वो अपनी ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे आ जाता है कुछ टाइम रुकने के लिए। और यार वो दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद काफ़ी खुश थे। और तभी ऐश हैरिसन से कहता है कि वैसे बहुत टाइम हो गया हमारी लास्ट बैटल को, वो जोटो लीग वाले टाइम पर हुई थी जिसको बहुत ज़्यादा साल गुजर चुके हैं, तो क्यों ना एक रीमैच करी जाए। हैरिसन भी यहाँ बहुत एक्साइटेड था और वो कहता है कि ज़रूर, और मेरे ब्लेज़िकर ने अभी बहुत कुछ नया सीखा है तो वो मैं बैटल में ज़रूर दिखाना चाहूँगा, हो जाए फिर तो। हैरिसन अपना फर्स्ट पोकेमॉन भेजता है वीवाइल और यहाँ से ऐश भेजता है लुकारियो को। वीवाइल बहुत स्पीड से लुकारियो की तरफ आता है और सीधा एक स्लैश मारने के ट्राई करता है, लेकिन यार यहाँ लुकारियो तैयार था और डबल टीम की मदद से वो बचता है और सीधा एक मुंह पे पावर अप पंच मार देता है वीवाइल के और ये बुरी तरीके से उसे हिट होता है। हैरिसन ऐश की तारीफ करता है कि तुम सही में काफ़ी इंप्रूव कर चुके हो उतने टाइम में, लेकिन और नहीं। अब यार यहाँ पे वीवाइल वापस से एक स्लैश मारने आता है और इस बार ये एक्चुअली लग जाता है लुकारियो को। अब यार लुकारियो एक मीटियोर मैश मारने जाता है वीवाइल पे, लेकिन वीवाइल तैयार था और मेटल क्लॉ मार देता है और दोनों के हमले ही टकरा जाते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे पे हमला किए जा रहे थे लेकिन दोनों को ही कुछ नहीं हो रहा था। और फाइनली यार अब लुकारियो एक बहुत पावरफुल सा बोन रश मारता है जो कि बुरी तरीके से हिट होता है वीवाइल को और वीवाइल हो जाता है यहाँ डैमेज। और अब लुकारियो रुकता नहीं है और सीधा पावरफुल सा और स्पीयर के साथ में ख़त्म कर देता है वीवाइल को। हैरिसन कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा तुम्हारा जो लुकारियो है काफ़ी ट्रेंड है और काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी मेरा मेन पोकेमॉन बचा है। और हैरिसन फाइनली भेज देता है यार अपने ब्लेज़िकन को। ऐश कहता है कि लुकारियो तुम लड़ना चाहोगे, और यार लुकारियो तैयार था और लुकारियो और ब्लेज़िकन यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे पे बुरी तरीके से हमले कर रहे थे और दोनों की जो स्पीड और पावर थी बराबर थी यार, सही में दोनों बहुत खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे। लेकिन आखिरी में यहाँ पे यार ब्लेज़िकन की ब्लेज़ किक लगती है सीधा लुकारियो को और ये बहुत खतरनाक हमला था। लेकिन यार लुकारियो भी रुकता नहीं है और वो भी अपनी तरफ से एक्सट्रीम स्पीड से एक बहुत तगड़ा हमला करता है जो कि लगता है ब्लेज़िकन को। लेकिन तभी ऐश कहता है कि रुक जाओ लुकारियो, तुम्हारा काम पूरा हुआ, अभी किसी और का बदला लेना बाकी है। और यार ऐश लुकारियो को वापस बुला के भेज देता है चार्जराड को और अब यहाँ पे चार्जराड वर्सेस ब्लेज़िकन का रीमैच होने वाला था। चार्जराड तुरंत ही एक मेगा पंच मारता है यहाँ पे ब्लेज़िकन की तरफ, लेकिन यार जो ब्लेज़िकन है अटैक को डॉज करता है और सीधा एक ब्लेज़ किक मारता है चार्जराड पे। लेकिन यार चार्जराड एकदम खतरनाक तरीके से उस हमले को सह लेता है और उसको ज़्यादा अफेक्ट ही नहीं होता। और ये चीज़ देख के हैरिसन बहुत चौंक जाता है कि ब्लेज़िकन का इतना पावरफुल हमला चार्जराड पे कुछ अफेक्ट ही नहीं कर पाया। और अब यहाँ पे चार्जराड अपनी तरफ से एक बहुत पावरफुल सा ओवरहीट मारता है। वापस से जो ब्लेज़िकन है वो भी ओवरहीट के साथ में काउंटर करता है, लेकिन चार्जराड का ओवरहीट अलग ही लेवल का था, वो पूरा ओवर पावर कर देता है यहाँ पे यार ब्लेज़िकन के ओवरहीट को और ब्लेज़िकन से सीधा टकराता है और ब्लेज़िकन की हालत यहाँ काफ़ी ख़राब हो रही थी।
चाइज़ार्ड यार अब रुकता नहीं है और बुरी तरीके से विंग अटैक मारने लग जाता है अब यहाँ पे ब्लेजिकन पे, जो कि उस पर बुरी तरीके से सुपर इफेक्टिव लग रहा था। और यार चाइज़ार्ड बिल्कुल नहीं रुक रहा था, वो लगातार मारता ही जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है ब्लेजिकन की। और अब यहाँ पे चाइज़ार्ड करता है अपना आखिरी हमला, वो उठाता है ब्लेजिकन को और साइस्मिक टॉस करके ख़त्म कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं ब्लेजिकन हो जाता है फेंट। यार यहाँ पे हैरिसन को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतना ज़्यादा इजीली हार चुका है, लेकिन ऐश कहता है कि कोई बात नहीं, अब शायद तुम्हें पता नहीं हो बट मैं एक पोकेमॉन चैंपियन हूँ। और ये चीज़ हैरिसन सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसको इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। ऐश कहता है कि तुमने मेरा और लियोन का मैच नहीं देखा क्या, वर्ल्ड चैंपियन वाला, जो तुम्हें इस बारे में आइडिया नहीं है। लेकिन तभी हैरिसन बताता है कि ऐसा तो कोई मैच टेलीकास्ट हुआ ही नहीं था हमारे यहाँ। और यार ऐश समझ जाता है कि वो वाला जो मैच था वो सिर्फ गलार के अंदर ही टेलीकास्ट हुआ था, जिसकी वजह से बाहर दूसरे रीजन वालों को ज़्यादा इस बारे में आइडिया नहीं है। और लेकिन यार तभी ऐश कहता है कि कोई बात नहीं, मेरा अगला जो मैच होगा मास्टर चैंपियनशिप वाला, इससे पूरी दुनिया मुझे जानने लग जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि मास्टर कौन है पोकेमॉन का। हैरिसन ऐश को बेस्ट ऑफ लक कहता है उसके मास्टर चैंपियनशिप वाले मैच के लिए। और यार फाइनली ऐश और हैरिसन एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। और अब यहाँ पे यार ऐश फाइनली अपना स्केल रूट टाउन में ऐसे ही दिन बिता रहा होता है और धीरे धीरे करके 2 दिन बीत जाते हैं। ऐश यहाँ पूरा एक्साइटेड था कि फाइनली शायद से प्रोफेसर मैंग्रोव ने अब उसके जाइंट ड्रैगनाइट को एक नॉर्मल ड्रैगनाइट बना दिया होगा। ऐश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इसीलिए वो जल्दी सुबह सुबह ही भाग के चला जाता है प्रोफेसर मैंग्रोव की लैब में और वहाँ जाके उनसे पूछता है कि क्या जो ड्रैगनाइट है वो ठीक हो चुका है। और यार प्रोफेसर मैंग्रोव पहले तो बहुत ज़्यादा सस्पेंस बनाते हैं, लेकिन फाइनली वो रिवील करते हैं कि हाँ तुम्हारा काम हो चुका है, जो ड्रैगनाइट है वो वापस ठीक हो गया है। अब यार ऐश ये सुन के एकदम ही नेक्स्ट लेवल वाला खुश हो जाता है, उसका यार खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा पागल हो जाता है और सीधा प्रोफेसर मैंग्रोव को गले लगा लेता है और थैंक यू बोलने लग जाता है। अब यहाँ फाइनली प्रोफेसर मैंग्रोव ऐश को ड्रैगनाइट की पोकेबॉल देते हैं और कहते हैं कि अब तुम इसे कहीं भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब इसका जो साइज़ है बिल्कुल एक नॉर्मल ड्रैगनाइट जितना है, तो अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। और यार ये सुनते ही ऐश खुश होता है और सीधा ड्रैगनाइट की पोकेबॉल को फेंकता है और उस जाइंट ड्रैगनाइट को निकालता है, जो कि अब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था, नॉर्मल ड्रैगनाइट जितने साइज़ का हो चुका था। ऐश यार फिर ड्रैगनाइट से बात करने का ट्राई करता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपने ट्रेनर के बारे में कुछ भी चीज़ याद है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ था पहले वो कुछ आइडिया है तुम्हें, और अभी तुम्हारा ट्रेनर कहाँ पे है, क्या तुम्हें उसे सेंस कर पा रहे हो। ऐसे ऐश बहुत सारा सवाल पूछता है, लेकिन यार वो जो ड्रैगनाइट है बस शांति से बैठा रहता है, वो कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। और ऐश सोचता है कि शायद उसको अपने ड्रैगनाइट को निकालना चाहिए इससे बात करवाने के लिए, और ऐश यही करता है, अपने ड्रैगनाइट को वो निकाल लेता है और फिर जो ऐश को पूछना था वो यार उसका ड्रैगनाइट ये वाले ड्रैगनाइट से पूछता है। और इसी के साथ यार इसी सीन पर ही एपिसोड हो जाता है यहाँ पे एंड। अगला एपिसोड होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके लिए 1000 लाइक ज़रूर कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करो, बेल आइकन दबाओ, जिससे जैसा ही नए एपिसोड आए तुमको तुरंत ही नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। और एंड स्क्रीन वाले से तुम लोग दूसरे एपिसोड भी चेकआउट कर सकते हो जो तुमने मिस कर दिए हो पहले वाले, तो यहाँ एंड स्क्रीन पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।